देवादिदेव महादेव का विवाह माता पार्वती के साथ होता है। अब विवाह के बाद अब बेटी को अपने ससुराल भी जाना है, अपने पति के घर भी जाना है। तो यहाँ माता पार्वती की वो विदाई की बेला आती है। हमारा जैसे विदाई की बेला आई है, यहाँ महादेव हिमाचल राजा से कहते हैं अब हमें चलना चाहिए। पर हमेशा याद रखिएगा, एक बेटी का जब विवाह होता है, माता पिता सारे काम बहुत धूमधाम से करते हैं, बहुत उत्साह से करते हैं। पर जब बेटी की विदाई की वो घड़ी आती है ना, उस समय माता पिता को अपने आप इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि माता पिता कहते हैं शायद हमारी बेटी हमें छोड़ करके नहीं जाए। पर संजोग ऐसा होता है कि हर बेटी को जाना पड़ता है। माता पार्वती को भी जाना पड़ा, माता जानकी को भी जाना पड़ा, और आप सबकी बेटियां भी जाती हैं। पर किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में, पुराणों में संत बताते हैं सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। आप बहुत ध्यान से सुना, एक पिता इतनी बड़ी वस्तु का दान देता है। कितनी बड़ी वस्तु? अपने हृदय को, अपने कलेजे के टुकड़े को एक पिता निकाल करके बेटी के रूप में बेटा को समर्पित करता, माने लड़का वाला जो होता है उसे देता है। परंतु अभी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत ध्यान से सुना, एक पिता बेटी भी देता है और बेटी के साथ साथ अपनी रोटी भी देता है। रोटी माने समझ रहे हो? वो बेटी को तो पालता ही है 20 से 25 वर्ष, और उसके बाद वो जितना कमाता है, जितनी उसकी आय होती है, वो आय भी अपनी बेटी को देता है। क्यों देता है? क्योंकि जो बेटा वाले होते हैं, जो लड़का वाले होते हैं, उनका बिना दहेज के विवाह ही संपन्न नहीं होता। क्या? बिना दहेज के विवाह ही संपन्न नहीं होता। पर हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी की बेटी का दान ले रही है, ठीक है, वो एक नियम की चीज है, वो रीति रिवाज ऐसी चली आ रही है। पर अगर आप बेटी के साथ साथ किसी पिता की रोटी को भी लेते हैं, तो वह रोटी आपको ठीक से हजम नहीं होगी। हजम माने आप तो सामान ले रहे हो, नहीं मालूम उसकी कितनी श्रद्धा है, नहीं मालूम उसकी कितनी क्षमता है। आपने जो जो मांगा, आपने इतनी लंबी लिस्ट बना के दी, उस पिता ने जैसे तैसे करके आपको दी, हर चीज दी, जो आपने मांगी वो सब आपको मिली है। परंतु उस वस्तु को एकत्रित करने में उस पिता के ऊपर क्या बीती होगी, ये कभी हमने सोचा? नहीं सोचा। हम अपनी पॉकेट से, ध्यान से सुने सभी लोग, हम अपनी पॉकेट से अपनी एक कलम माने अपना एक पेन लेने में भी सामने वाले को 10 बार सोचते हैं, दे कि नहीं दे, दे कि नहीं दे। एक पेन मात्र छोटी सी चीज, हम किसी को 100 रुपया उधार देने में भी 10 बार सोचते हैं। पर एक बेटी, हमें मालूम है ये लौट कर के नहीं आएगी, ये अब उनको दे दी है, इसकी सारी जिम्मेदारी अब उनकी हो गई है। पर फिर भी इतना कष्ट होता है उन माता पिता को। हमेशा प्रयास कीजिए कि हम, विशेष करके जो बेटा वाले हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आपने विवाह किया आपने बेटा का, और अगर आपने दहेज के साथ विवाह किया है, तो जिस पिता ने आपको अपनी बेटी को दिया है, कन्यादान किया है, उस पिता ने बेटा वाले के बेटा को, मैंने आपके लड़का को एक तरह से नौकर की तरह खरीद लिया है, क्योंकि उसको इतना सामान दिया है, तो आपका बेटा खरीदा जा चुका है।
अब चाहे उसकी बेटी आपके बेटे पर कितना भी हुक्म चलाए, कितना भी उससे काम कराए, उससे आपको कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। फिर ये करके मत रोना कि बहू जिस दिन से घर में आई है उस दिन से बेटा गुलाम हो गया है, जिस दिन से बहू आई है बेटा हमारा सुनता है। ये सुनेगा कहां से? बेटा तो तुम्हारा नौकर हो गया है ना, तुमने इतना जो खरीद लिया उसको। हमेशा याद रखिए, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत धनवान हो, आप बहुत बुद्धिजीवी हो, पर अगर आप किसी पिता की आत्मा को दुखाते हो, और हर एक पिता चाहता है कि मेरी बेटी खूब अच्छे से घर में जाए, और कोई ये नहीं चाहता है कि मेरी बेटी जाते समय मुझे कोई कष्ट देके जाए। कष्ट माने उसकी सामर्थ्य नहीं होती है, फिर भी वो सब कुछ करता है। तो उसके लिए मेरा निवेदन है, विशेष करके बेटा वालों से, आप अपनी मांगों को कृपया संभालें, क्योंकि बहू ही, दुल्हन ही सबसे बड़ा दहेज है। अगर आपके घर में अच्छी बहू आए, संस्कारी बहू आए, सुंदर सरल सौम्य बहू आए, तो उससे बड़ा कोई दूसरा दहेज नहीं हो सकता। जो कुछ बचा बचाया था वो सब चला गया, कर्जा लिया था मकान पर बिटिया की शादी के लिए, बेटी को घर मिला तो एक बाप का वो घर चला गया। कहने का भाव सिर्फ ये है, पिता अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है एक बेटी की विदाई के लिए। पर आपको एक बात और बताती हूँ, अगर हम सोचें कि बहू आएगी कार लेकर के आएगी, 4 चक्का 2 चक्का लेकर के आएगी, तो संस्कार कभी नहीं लेकर के आएगी। और आप चाहते हैं बहू आए संस्कार लेकर के आए, तो केवल बहू घर में लाओ, सामान मत लेकर के आओ। इससे क्या होगा? अगर सामान आएगा वो 10 तरह के आपके ऊपर रौब जमाएगी, ये गाड़ी मेरी है, ये सामान मेरा है, ये चीज मेरी है, वो चीज मेरी है, संभल के खोलो, संभल के चलाओ, ये संभल के करो, वो संभल के करो। इससे अच्छा है आपके ऊपर भगवान की जब कृपा होगी तो आप बहुत सारी चीजें खरीद लेंगे। तो व्यर्थ की चीजों से अच्छा है कि आप शांति से अपने घर में बहू लाएं और प्रेम से उसके साथ रहें और आपके घर में अच्छी बहू आए। क्योंकि जिस घर में स्त्री, जिस घर में आने वाली बहू सौम्य सरल संस्कारी है, उस घर में कभी कोई संकट, रोग, व्याधियां नहीं आते। क्योंकि कहा जाता है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ये दुनिया बाल छोड़ दो, आदत दहेज की अच्छी नहीं है रीति रिवायत दहेज की। बेटी का जग में सदा होना ही दुख रो मरायो धन सदा, कोई रंग हो या भूख, सपने हो सुनाई। क्या महाराज, माता मैना अपनी पुत्री को बुलाती है, अपनी पुत्री को हृदय से लगाया है, नारी धर्म का उपदेश दिया है। ये स्त्री का, एक नारी का कर्तव्य बनता है कि वह अपने पति की सेवा में सदैव लगी रहे। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति हीना। पति चाहे वृद्ध हो, पति चाहे अंधा हो, पति चाहे कुटिल कामी जैसा भी हो, पर एक स्त्री का कर्तव्य बनता है कि वो सदैव अपने पति की सेवा में रहे। और अगर ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव यमपुर दुख। जो स्त्री अपने पति की बातें नहीं मानती है, अपने पति का अपमान करती है, उस स्त्री को यमराज के यमलोक में जाना पड़ता है। इसीलिए माताओं बहनों से मेरा निवेदन है और आदेश भी है, आजकल एक फैशन चल गया है कि चाहे पति जो भी कहे हमें उसका उल्टा ही करना है। पति अगर कुछ बोले तो उसकी बात का हमें प्रत्युत्तर देना है, माने कि जवाब देना है। जिस घर में जिस स्त्री का ये स्वभाव होता है ना, उस स्त्री को कभी भी पतिव्रता धर्म का सुख नहीं मिलता है। इसीलिए प्रयास कीजिए कि हमारा जो स्वभाव है
वो बहुत उत्तम, बहुत अच्छा हो। माता पार्वती देवादिदेव महादेव के साथ विदा होती है। चले संग हिमवंत तब पहुंचावन, अति हेतु विविध भांति पर तोस करी विदा की नवृष के। यहाँ देवादिदेव महादेव को विदा किया है। इधर महाराज हिमाचल, अब जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, अब धीरे धीरे उनको विदा कर रहे हैं। कैसे विदा कर रहे हैं, आइए हम सब लोग श्रवण करते हैं। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमान, सब कर विदा की नहीं बहाना। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं बहाना। जब सम्मुखे रास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। वही सम्मुखे रास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु सम्मु भवानी, हे सिंगार ना कहु बखानी। जगत मातु पितु सम्मु भवानी, हे सिंगार ना कहु बखानी। हरहि विविध विधि भोग विलासा, धन समेत बसई कैलासा। हरहि विविध विधि भोग विलासा, धन समेत बसई कैलासा। हरि गिरिजा विहार नित नयौ, हे विध विपुल काल चल गयौ। हरि गिरिजा विहार नित नयौ, हे विध विपुल काल चल गयौ। भजन में उस्त बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। जग में सत बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। सन्मुख जन्म सकल जग जाना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। महाराज देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान है, माता पार्वती विराजमान है। यहाँ कुछ समय बाद तब जन्मे सतवदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। यहाँ कार्तिकेय जी महाराज का जन्म होता है। कार्तिकेय जी महाराज का जन्म हुआ है और इधर श्री तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि कार्तिकेय जी के बाद में गणेश जी का जन्म हुआ है और कार्तिकेय जी महाराज का जन्म हुआ। इन्हीं कार्तिकेय जी महाराज ने तारकासुर का वध किया। बोले कार्तिकेय जी महाराज की जय हो। क्या महाराज आगे माता विचार किया कि यहाँ कोई मेरी सुरक्षा, मेरी रखवाली के लिए नहीं है। तो मैया कहती है अगर मैं स्नान करने जाऊं, कहीं कोई आ जाए, उससे अच्छा मुझे कोई यहाँ एक पहरेदार, एक सुरक्षा के लिए व्यक्ति खड़ा करना पड़ेगा। तो माता ने अपने उत्तन से एक विग्रह बनाया। माँ ने अपने तप के द्वारा उसमें प्राण दिए और महाराज जब वो बालक प्राण जैसे उसको मिले, वो मूर्ति एक मनुष्य का स्वरूप धारण कर लेती है। और जैसे ही देवताओं ने इस दृश्य को देखा तो उस बालक का नाम गांगेय रखा गया। बोले गांगेय जी महाराज की जय हो। संतजन बताते हैं कि यह गांगेय जी महाराज जो माता पार्वती के ऊतन से बने हैं, यही गांगेय जी महाराज किसी कारणवश उनको एक क्षति पहुंचती है। यहाँ विष्णु भगवान आते हैं और विष्णु भगवान गरुड़ को कहते हैं, बोले सुनो, ये जो इनका सिर कटा है, सिर इसलिए कटा था क्योंकि जब माँ पार्वती के यहाँ ये गांगेय जो पुत्र बनकर के आए हैं, इनका दर्शन करने के लिए शनि महाराज आए थे और शनि महाराज की दृष्टि पड़ते ही
माता पार्वती के पुत्र गांगे का सिर बिल्कुल अलग हो जाता है। माता को बहुत कष्ट होता है। माता ने महादेव को बताया। महादेव यहाँ विष्णु भगवान को बताते हैं और विष्णु भगवान अपने गरुड़ को कहते हैं कि जाओ, सबसे पहले तुम्हें जो भी जीव मिले उसी का सिर काट करके दिया। गरुड़ जी जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक हाथी मिलता है। यहाँ हाथी का सिर काट करके लाए और विष्णु भगवान को सौंपा। विष्णु भगवान ने अपने तेज तप के कारण उस सिर को गांगे के धड़ से जोड़ दिया है और जैसे गांगे के धड़ से उस सिर को जोड़ा, महाराज उस बालक का नाम गांगे से गणेश हो गया। बोले गणेश जी महाराज की। यहाँ माता के यहाँ कार्तिकेय और गणेश दो पुत्रों का जन्म होता है। एक बहुत सुंदर कथा आती है, बहुत ध्यान से सुने सभी लोग। एक बार दोनों भाइयों में चर्चा चल रही थी कि हम लोग भ्रमण करके आते हैं, हम लोग पूरे तीर्थों की, पूरे कैलाश पर्वत की परिक्रमा देकर के आते हैं। कार्तिकेय जी महाराज गए परिक्रमा देने के लिए और कहा, बोले जो सबसे पहले आएगा वो माता पिता का विशेष पुत्र कहलाएगा, प्रेमी पुत्र कहलाएगा। ऐसा ही होता है। दोनों बालक परिक्रमा करने के लिए गए हैं। कार्तिकेय जी महाराज पूरे पर्वत की परिक्रमा दे रहे हैं और गणेश जी कहीं नहीं गए। गणेश जी ने क्या किया, माता पिता बैठे हैं, गौरी शंकर भगवान, उन्हीं की 7 परिक्रमा दे दी। किसकी परिक्रमा दी? गौरी शंकर भगवान की 7 परिक्रमा दी और वहीं बैठ गए। कार्तिकेय जी आए, कहा गणेश तुम परिक्रमा देने, फेरी करने नहीं गए? बोले क्या जरूरत है? अरे मैंने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा लगा ली है और कहा जाता है माता पिता के चरणों में ही सारे तीर्थ हैं और तो और देवी देवताओं का निवास भी माता पिता के चरणों में। भगवान ही माता पिता होते हैं और ये सच्चाई है। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे घर में ही बैठे ये दोनों भगवान। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। तुम्हें माता पिता तुम्हें। अगर कोई सच्चा आपका बंधु है, अगर कोई सच्चा मित्र आपका है, अगर कोई अपना आपका है तो वो आपके माता पिता ही है। वही आपके बंधु हैं, वही आपके मित्र हैं, वही आपके गुरु हैं, वही आपके अपने हैं। तो कहने का भाव सिर्फ यही है। मैंने आपको ये प्रश्न इसलिए सुनाया है कि आज के समय में जो युवा पीढ़ी है, जितने भी बच्चे धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, वो अपने माता पिता की बहुत अवहेलना करते हैं। अवहेलना माने माता पिता का कहना नहीं मानना, जो माता पिता कहते हैं उनसे विमुख जाना। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, जितनी भी यहाँ बहन बेटियां बहुएं लोग बैठी हैं, कृपया अपने माता पिता की अवहेलना कभी मत करिए, क्योंकि आज आप अपने माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी किसी के माता पिता बनोगे और आपकी भी कोई ऐसे ही अवहेलना करेगा, असम्मान करेगा। तब आपको पता चलेगा कि माता पिता को कष्ट पहुंचाते तो उसका दुख क्या होता है। अने मात पित को सनहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। यहाँ चार पदार्थ करतल बात प्राण समझागे। तो महाराज देवादिदेव महादेव, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी विराजमान है। और एक बात आपको बताओ, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है महाराज चारों की चारों में, जिसका कुछ वर्णन नहीं है। क्यों वर्णन नहीं है? इसका भी कारण है, क्योंकि माता पार्वती, देवादिदेव महादेव इतना भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं कि उनके भजन के प्रभाव से परिवार में बहुत प्रेम है। अच्छा एक बात बताओ, इनमें तो प्रेम है कि ये जीव है, ठीक है, मानव है, नर रूप में लीला कर रहे हैं, देवी देवता है, पर इनकी जो सवारी है ये तो महाराज चारों की चारों एकदम एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे के शत्रु हैं। आपको मालूम है कौन कौन? अच्छा, माता पार्वती किस पर विराजती है? किस पर विराजती है?
शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, तो उस शेर पर बैठते हैं। देवादेव महादेव इस पर बैठते हैं। नंदीश्वर माने बैल पर, नंदी पर। और कार्तिकेय जी किस पर बैठते हैं? मोर पर। और गणेश जी मूषक चूहा। अब बताइए, अगर शेर चाहे तो मोर, बैल और चूहा सबकी चटनी बना के खा जाएगा। पर महादेव के भजन का इतना प्रभाव है कि चारों एक दूसरे के शत्रु हैं और फिर भी इतना प्रेम है महाराज, इसका कुछ वर्णन नहीं है। इसीलिए आप सभी प्रयास कीजिए कि हमारे घर में, हमारे परिवार में प्रेम बना रहे। माता पार्वती भी बहुत प्रेम से रहती हैं। महादेव भजन करते हैं, और अगर महादेव कुछ ग्रहण करते तो केवल और केवल वो भांग। और महाराज महादेव केवल भजन और वो कई विशेष प्रेम है उनको, बाकी उसके अलावा कोई दूसरा प्रेम नहीं। अब महादेव अपने लिए भांग तो खुद घोट ले। अब धीरे धीरे महादेव का परिवार बढ़ता जा रहा है। परिवार माने महादेव के सेवक गण इत्यादि बढ़ते जा रहे हैं। 2-4 हो तो महाराज मैया भी भांग घोट दे। और इतने सेवक बढ़ गए, इतने सेवक बढ़ गए, कभी 4, कभी 5, कभी 6 रोज प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मैया ने कुछ दिन तो देखा मैया भांग घोटती है। जब ज्यादा बढ़ गए तो मैया ने एक दिन महादेव को कह दिया, बोले महादेव माफ करिए, मुझसे ये आपकी भांग नहीं घोटी जाती, क्योंकि मैं एक राजा की राजकुमारी हूँ और मेरे पिता के यहाँ ये सब काम नहीं हुए हैं, मुझसे ये सब काम हो नहीं पाते, तो कृपया आप मुझे माफ कीजिए। तो आइए माता पार्वती महादेव से क्या कह रही, हम सभी दर्शन करेंगे। और ये जितने भैया लोग खड़े हैं, भैया बैठ जाओ, ओ कैमरा वाले भैया बैठ जाओ। आइए सभी लोग बैठे अपने अपने स्थान पे और सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। माता क्या कहती है महादेव से, ओ भोला भांग तिहारी, ओ नित घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी नित्य घोट